और अब बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 422 दर्ज किया गया है, जो कि अभी भी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। हवा की गुणवत्ता अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। अलीपुर में AQI 463 दर्ज किया गया है। तो वहीं अगर आनंद विहार की बात की जाए तो यहाँ 454, अशोक विहार में AQI 457 दर्ज किया गया है। दिल्ली का ओवरऑल AQI आज 422 दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में AQI 460, मुंडका में 463, नरेला में AQI 453 है, रोहिणी में 457 है, सोनिया विहार में AQI 450, विवेक विहार में 457, वजीरपुर में AQI 460 दर्ज किया गया है। अभी भी कोई राहत नहीं मिली है दिल्ली NCR के लोगों को। लगातार ये हवा जहरीली होती जा रही है, जबकि अब ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। कड़े नियम कानून लागू किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों की छुट्टी और यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय की भी अवकाश करने का ऐलान कर दिया गया है प्रदूषण को देखते हुए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ गए। नीतू, क्या कुछ भी अभी लगता नहीं है कि आसार हैं इस प्रदूषण से राहत पाने के? क्योंकि ग्रैप 4 तक लागू कर दिया गया है, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ग्रैप का चरण 4, लेकिन अभी भी अगर आप AQI की बात करें तो खतरनाक की श्रेणी में। जरा सोचिए, 422 है ओवरऑल AQI, और इस आबोहवा में जब आप सांस लेते हैं तो कितना पोल्यूशन आपके फेफड़ों तक पहुंचता है। दिल्ली वाले तो परेशान है ही, और परेशानी बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा होती है। इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताइए पोल्यूशन का कितना असर? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आंखों में मिर्च लग रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर कहते हैं घर से बाहर मत निकलना। आपके घर में तो छोटा बच्चा भी है, आप खुद बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पोल्यूशन से। होती तो है, और थोड़ी सी गिनी पट्टी वट्टी सी हो जाए, हाँ। और थोड़े से पेड़ पौधे से हो जाए, जो थे पहले वो कट गए यहाँ से। यानी पेड़ पौधे कट रहे हैं? कट गए, और थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़े पेड़ पौधे हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हम जैसों की तबीयत सही रहने लगे। तबीयत सही रहने लगेगी। देखिए, एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। पहले ग्रैप का चरण 1 लागू हुआ, फिर 2, 3 और अब चौथा चरण लागू है। लेकिन जब आप ओवरऑल AQI देखते हैं तो 422, हालांकि बीते 2 दिनों से ये है कि थोड़ी सी राहत जरूर है, क्योंकि बीते 2 दिनों तक AQI 480 के पार था, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप का चरण 4 लागू करना पड़ा। लेकिन आज ओवरऑल AQI 422, लेकिन अभी भी ये खतरनाक की श्रेणी में है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो इस आबोहवा में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, सीवियर बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, तो ये आपको और भी बीमार कर सकता है। वहीं अगर दिल्ली सरकार की माने तो तमाम कोशिशें की जा रही है। दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बंद किया जा रहा है। साथ ही ऑफिसर्स की भी बात करें तो ज्यादातर ऑफिस अब वर्क फ्रॉम होम मोड में जाने लगे हैं। लेकिन सड़कों की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक बार इस तरफ की तस्वीर दिखाती हूँ। जरा आप देखिए, आपको सड़कों पर किसी भी तरह से गाड़ियों के आने जाने में कोई कमी नजर नहीं आएगी। यहाँ खैर फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक, लेकिन जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगा हुआ है। ये बताइए, आपके पास भी एक छोटा बच्चा है, प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है, क्या असर हो रहा है प्रदूषण? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है बच्चों को, मतलब सभी लोगों को दिक्कत हो रही है उससे ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हो आंखों में मिर्ची टाइप की फील हो रही है। आप लोग अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी है कि घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और बाकी घर से कम निकल रहे हैं, जितना ज़रूरी है तभी निकल रहे हैं, अदरवाइज नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अगर AQI 300 के पार हो जाता है तब भी पाबंदियां ग्रेप 4 वाली होनी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई AQI अगर 400 के पार हो तभी हम ग्रैप का चरण 4 लगाएं, क्योंकि बिल्कुल हम स्थिति की गंभीरता को इस बात से ही भांप सकते हैं कि सुबह के समय इतनी ज्यादा धुंध होती है कि विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। और सबको पता है कि ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, और इसके लिए बहुत सारे फैसले भी लिए गए। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। तो दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है, और इसके मुताबिक दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। इससे पहले दिल्ली और NCR में 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया गया, और इसे लेकर सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी होगी। इस मीटिंग पर और ज्यादा अपडेट दे रही है हमारी संवाददाता नीतू झा। नीतू, 1 बजे सचिवालय में मीटिंग भी होनी है, और भी कड़े फैसले लागू किए जा सकते हैं क्या?
देखिए, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बीते दिनों में कई बैठकें ली हैं। आज फिर एक बैठक होने वाली है। ये बैठक भी प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए ही की जाएगी। लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। फिलहाल अगर दिल्ली में प्रतिबंधों की बात की जाए तो जितनी भी बाहर से गाड़ियां आने वाली है, चाहे वो हल्के वाहन हो, बाहरी वाहन हो, अगर वो गैर जरूरी है तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में हमने देखा बंद कर दिए गए, लेकिन अभी और कड़े प्रतिबंध दिल्ली में लगाए जा सकते हैं। जैसे ऑड इवन पर भी अभी चर्चा चल रही है। ग्रेड 4 की जब एडवाइजरी जारी की गई थी तो उसमें साफ तौर पे लिखा था कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि दिल्ली में ऑड इवन के तहत गाड़ियां चलाई जाए या नहीं। ऑफिसेस का भी फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया था। बिल्कुल नीतू, आप नजर बनाए रखिएगा इस मीटिंग पर, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और ऐसा नहीं है ये तस्वीर सिर्फ राजधानी की है, गुरुग्राम में भी यही तस्वीर है। वहां भी प्रदूषण के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने गुड़गांव में भी वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया है। निजी और कॉर्पोरेट कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने यह आदेश जारी किया और अगले आदेश तक ये वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण पर डीसी को ये पावर दी है। तो गुरुग्राम में भी प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया। जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वहां पर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। जितने भी निजी और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो बंद कर दिए गए हैं प्रदूषण को देखते हुए, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर इस प्रदूषण की चपेट में है। और दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में मंगलवार को AQI 471 और लोनी में AQI 500 रहा, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। और ऐसे में लगातार जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो सांस संबंधी दिक्कतें झेल रहे हैं। वहीं चिकित्सक प्रदूषण की मार से बचने के लिए परामर्श भी दे रहे हैं। वहीं साफ हवा की तलाश में लोग अब गैजेट्स के लिए शोरूम का रुख करने लगे हैं, जहां एयर प्यूरिफायर की बिक्री में इजाफा देखा जा सकता है। तो अब लगातार प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है और इसके चलते एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है। लगातार बढ़ते हुए AQI स्तर के चलते जहां एक ओर तमाम समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, वहीं COPD के मरीजों में भी इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिया है, जिसमें गुरुवार तक राज्य सरकारों को अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। तमाम तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई हैं और इसके साथ में प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने भी इसको लेकर ग्रेड 4 का चरण लागू कर दिया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन के संबंध में, ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में, स्कूलों के संबंध में तमाम तरह की एडवाइजरी और निर्देश जारी किए गए हैं। AQI स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो COPD के मरीज हैं, जो सांस संबंधी समस्या के रोगी हैं, उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो क्या ऐसी दवाइयां, इनहेलर, मास्क, नेबुलाइजर की बिक्री भी कोई अंतर दिख रहा है आपको पहले से? थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है। मास्क के बहुत ज़्यादा सेल, मास्क की बहुत सेल है और नेबुलाइजर मशीन और वेपोराइजर पहले से सेल अच्छी बढ़ी है इनकी। और एस्टालिन, इनहेलर, एरोकोट, बुडीकोट, रेस्प्यूल्स, लिवोलिन रेस्प्यूल्स बच्चों में भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, और बड़े बूढ़े जितने भी हैं इनमें थोड़ा फर्क पड़ा है। जो ऐसे मरीज हैं जिन्हें सांस संबंधी समस्याएं पहले से हैं या जो लगातार बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में उनमें भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। लगातार AQI के बढ़ते स्तर ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं जिला अस्पताल में भी COPD के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। जिला अस्पताल के CMS राकेश कुमार जी इस समय हमारे साथ में सीधी बातचीत करते हैं। सर, लगातार COPD के जो मरीज हैं उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये बदलाव देखने को मिल रहा है और कितनी संख्या में बढ़ोतरी हुई है? ये डेफिनेटली कुछ मरीज बढ़े हैं और उसमें जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं और बच्चे हैं, उन लोगों में सांस की परेशानी बढ़ी है। हमारे पास काफ़ी संख्या में जो मरीज आ रहे हैं, या तो उनको पहले से सांस की बीमारी रही है और इस पॉल्यूशन की वजह से वो परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है।